हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 2 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 का जो नाम है वो है आपका उसने कहा था। उसने कहा था चैप्टर 2 जो है आपको हिंदी में पढ़ना, उस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और पॉइंट वाइज पॉइंट करके मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस वीडियोज़ का आपको भी फ़ायदा मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका निधन, निधन मतलब होता है मृत्यु। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन या मृत्यु कब हुआ था, तो 22 सितंबर 1922 को, 22 सितंबर 1922 को हुआ था। जन्म स्थान मतलब गुलेरी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इनका मूल निवास मतलब ये कहाँ के निवासी थे, तो गुलेर नामक गांव के निवासी थे और कांगड़ा जिला में पड़ता था। ये गुलेर नामक गांव जो है वो कहाँ पड़ता था, कांगड़ा जिला में, और हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता था। ठीक है, तो गुलेर जी का मूल निवास हो गया गुलेर नामक गांव, कांगड़ा जिला और हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका हो गया राज्य। अब इन्होंने 3 कहानी लिखा है। इन्होंने जो है अपने जीवन में 3 कहानी लिखा है, जिसमें से कहानी का नाम है और कब लिखा है ये मैंने लिख दिया आपको। सुखमय जीवन इन्होंने लिखा है 1911 में। बुद्धू का कांटा ये भी लिखा गया है इनका 1911 में। और उसने कहा था कब लिखा गया, तो 1915 में। और इनके पिताजी का नाम जो है वो पंडित सिंहराम है। तो ये आपको जो है जानकारी मैंने आपको दिया लेखक के बारे में। लेखक मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में मैंने आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन दिया आपको। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको सारांश कर देता हूँ, फिर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। सारांश बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि यदि आप सारांश समझ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं सारांश को, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जो है खुद से दे सकते हैं। तो उसने कहा था कहानी का सारांश जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहें तो इस सारांश को लिख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा सारांश को, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारांश नहीं लिखा है और आपके एग्जाम में सारांश से क्वेश्चन भी रहता है। तो सारांश रटने की चीज़ नहीं है, मैं जो आपको समझाऊंगा उसको समझ के आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले सारांश को कर लेते हैं। मैं आपको सारांश सुना देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। तो सारांश में ये है कि उसने कहा था कहानी जो है वो लहरा सिंह के बारे में है। और इस कहानी की शुरुआत जो है वो आपको होता है, और आपके किताब में इस कहानी को पढ़ने के लिए जो दिया गया है वो 5 भाग में दिया गया। आपके एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में। तो उसने कहा था कहानी जो है वो आपको 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तो मैं उस कहानी को अब कहना शुरू करता हूँ कि एक लड़का होता है जो 12 साल का होता है। एक लड़का होता है जो क्या होता है, 12 साल का होता है। वो अपने मामा के यहाँ अमृतसर आया हुआ है। मतलब कि जो लड़का 12 साल का है वो कहाँ गया हुआ है, तो अपने मामा के यहाँ अमृतसर में गया हुआ है। और वहीं पे एक लड़की है जो 8 साल की होती है और वो भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर में आई। मतलब कि इस कहानी में जो है एक लड़का होते हैं और एक लड़की होती है। लड़का का उम्र 12 साल लगभग होता है और लड़की का उम्र लगभग 8 साल। और ये दोनों जो है अपने मामा के घर आए हुए हैं और इनका मामा का घर कहाँ है, तो अमृतसर। मतलब
ये दोनों अमृतसर में आए हुए हैं मामा के यहाँ। इनकी मुलाकात जो है वो बार बार बाजार में होती है, कभी दुकान वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ, ऐसे इनकी मुलाकात होती है। एक दिन होता क्या है कि जो लड़का है वो लड़की को तांगे गाड़ी के नीचे आने से बचाता है। तांगे गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी, हम लोग तांगा गाड़ी किसको बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी, या उसको हम लोग देहाती भाषा में टमटम भी बोलते हैं। तो उस गाड़ी के नीचे आने से जो है लड़की को वो लड़का बचाता है। इसके बाद जो है उसकी मुलाकात बार बार फिर से मार्केट में होने लगती है, बाजार में होने लगती है। तब वह लड़का जो है उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई? तो लड़की जो है वो धत कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन इसी तरीके से उसकी मुलाकात होती है, फिर लड़का पूछता है तो लड़की धत करके भाग जाती है। इसी तरीके से बार बार मुलाकात होती है। फिर एक दिन लड़का उससे फिर पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई? तो उस दिन लड़की जो है वो बोलती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू। जैसे समझिए ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू और तेरी कुर्माई का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम लोग के यहाँ जो होता है इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट या रिंग सेरेमनी या हिंदी में सगाई कहते हैं। तो ये दोनों लड़का लड़की जो थे वो सिख थे, वो दोनों सिख थे। तो उनमें सगाई को जो है क्या कहा जाता है? कुर्माई कहा जाता है। तो वहाँ पे लड़का वही पूछ रहा था लड़की से कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है, मतलब तेरा इंगेजमेंट हो गया है। इसके पूछने का मतलब ये। तो लड़की चिढ़ के कहती है हाँ हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सा। तो जैसे हम लोग जो है इंगेजमेंट करते हैं तो अंगूठी पहनाते हैं, तो सिख संप्रदाय में क्या होता है कि सालू मतलब चादर दिया जाता है और वो रेशम से काढ़ा हुआ होता है। तो उस पर कढ़ाई जो होती है वो किस चीज़ का होता है? रेशम। तो जैसे ही लड़की बोलती है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू, उसके बाद जो लड़का है वह अपसेट हो जाता है और वहाँ से घर की तरफ भागता है। रास्ते में वह कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले का सब्जी गिरा देता है, रास्ते में पंडित से टकराता है और इस तरीके से जो है वह घर पहुँचता है। पहला अध्याय में कहानी आपका यही है। दूसरे अध्याय में कहानी क्या है कि 25 साल बाद लहना सिंह, 25 साल बाद क्या है कि लहना सिंह जो है वो 77 नंबर राइफल्स में जमादार। अब ये लहना सिंह कौन है? वो जो 12 साल का लड़का था वही आज लहना सिंह है। और आज यह क्या है तो फौज में भर्ती हो गया है और फौज में किस नंबर पे काम कर रहा है? तो 77 नंबर राइफल्स में जो है ये जमादार है। 77 नंबर राइफल्स में जो है क्या है? जमादार है। अब जब फौज से बुलावा आता है, तो लहना सिंह जो है वह सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ जाता है और वहीं से सोचता है कि दोनों मिलके फौज में जाएंगे। तो जब लहना सिंह जो है वहाँ उसके घर जाता है और घर जाने के बाद, किसके घर? तो सूबेदार हजारा सिंह के घर जाने के बाद वहाँ से निकलने की तैयारी करता है फौज में जाने के लिए। तो हजारा सिंह आके बोलता है, सूबेदार हजारा सिंह आके लहना सिंह से बोलता है कि लहना सिंह सूबेदारनी तुम्हें जानती है, जा उससे मिल। अब जैसे ही लहना सिंह जो है सूबेदारनी से मिलने जाता है तो सूबेदारनी जो है वो बचपन की घटी सभी घटनाओं को याद दिलाती है। मतलब ये सूबेदारनी कौन है? तो बचपन में जो अमृतसर के बाजार में 8 साल की लड़की मिली थी वो वही लड़की आज सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और सूबेदारनी है। तो लहना सिंह को जो है वो सारी बातें याद रहती है। लहना सिंह जो है उसकी सारी बातों को सुनता है। फिर सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह से कहती है क्या कि युद्ध में मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की रक्षा करें। इस बात को सुनकर लहना सिंह जो है वो उससे वादा करता है। किससे? तो सूबेदारनी से वादा करता है कि युद्ध में मैं अपनी जान देकर भी इन दोनों की रक्षा करूँ।
और यहाँ से सूबेदार हजारा सिंह, लाना सिंह और बोधा सिंह युद्ध के लिए चल देते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो यहाँ जो है जर्मन सिपाही के साथ युद्ध छिड़ी होती है और उस युद्ध में जो है लाना सिंह जो है वो क्या करता है कि सभी की जान बचाता है, क्योंकि जर्मन सिपाही जो है वो रूप बदलकर इनके ग्रुप में आ जाता है, इनके सैनिक फौज में घुस जाता है और इन लोगों को मार ही देता है। लेकिन लाना सिंह अपने बुद्धि के द्वारा इन लोगों को बचा लेता है। अब इसी बीच जो है लड़ाई के बीच जो है लाना सिंह को गोली लग जाती है, और उसका घाव जो है गहरा होता है। लेकिन लाना सिंह यह बात किसी से नहीं बताता है और जब सुबह में फौज की मदद के लिए गाड़ी आती है और फौज आती है तो सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को लाना सिंह जो है घर वापस भेजता है। और उसी समय लाना सिंह जो है बोधा सिंह से कहता है, हजारा सिंह से लाना सिंह कहता है कि सूबेदारनी से कह देना जो उसने कहा था मैंने कर दिया। और इसी शब्द के कारण इस कहानी का नाम जो उसने कहा था। इसके बाद बोधा सिंह और लाना सिंह जो है वो वापस आ जाते हैं, बोधा सिंह और हजारा सिंह वापस आ जाते हैं और लाना सिंह का घाव जो है वो गहरा होता है। तो लाना सिंह और वजीरा सिंह साथ में वहाँ पर रुके होते हैं। जब सभी चले आते हैं तो लाना सिंह को गोली लगी होती है, ये बात वजीरा सिंह को पता चलती है और उसका लाना सिंह का अंत समय होता है। लाना सिंह को वजीरा सिंह जो है गोद में अपने सर रख लेता है और वजीरा सिंह के गोद में सर रख के लाना सिंह जो है अपनी बीती हुई बातों को याद करते करते इस दुनिया को छोड़ देता है, मतलब कि वह मर जाता है। और लास्ट में अखबार में आता है कि 77 नंबर राइफल्स का जमादार लाना सिंह शहीद हो गए। तो इस कहानी में जो है वो क्या पता चलता है, तो इस कहानी में लाना सिंह के प्रेम के बारे में पता चलता है और त्याग के बारे में पता चलता है। बचपन में एक प्रेम जो मन में उभरा था, उस प्रेम के लिए लाना सिंह ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसके वचन का जो उसने वचन दिया था उस वचन को पूरा किया। तो ये कहानी जो है एक पवित्र प्रेम और समर्पण की भावना की कहानी है, जो बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको जो सारांश बताया है, इस सारांश को आप अपने शब्दों में जैसे भी लिख दें बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब भी किताबी भाषा लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कम आते हैं। कोशिश कीजिएगा हमेशा कि मार्क्स अच्छा उठाना है तो अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपको सारांश बताया है, इस सारांश को आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची बना। मतलब उसने कहा था कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, मतलब कि कौन कौन से लोग हैं, इसके बारे में एक सूची बनाना है, एक लिस्ट बनाना है। तो क्वेश्चन कहा कि उसने कहा था कहानी के निम्नलिखित पात्र है। पहला, एक लड़की है जो लाना सिंह से मिली थी, और जो आगे चलकर सूबेदार, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, जो आगे चलकर सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती। मतलब कि एक लड़की होती है जो लाना सिंह से बचपन में मिलती है अमृतसर के बाजार में, और वही लड़की जो है आगे चलकर उसका शादी किससे हो जाता है, तो सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है। दूसरा है लाना सिंह जो है कहानी का मुख्य पात्र है या कहानी का नायक है, तो पूरी कहानी लाना सिंह के ऊपर है। तीसरा जो है सूबेदार हजारा सिंह, और
चौथा जो है बोधा सिंह है। बोधा सिंह कौन है? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। उसके बाद है वजीरा सिंह, लप्टन साहब। ये सभी लोग जो है इस कहानी में पात्र हैं। पात्र मतलब कि इस कहानी के अंश है, भाग है। इन लोगों पे ही ये कहानी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाना सिंह कौन था? आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो लाना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक था और वह जर्मनी के 77 नंबर राइफल्स में क्या था? जमादार। 77 नंबर राइफल्स में क्या था? जमादार। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए वो 77 नंबर राइफल्स में जमादार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। मतलब उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या है उसके बारे में बताना है, या लाना सिंह के प्रेम के बारे में बताए। ये क्वेश्चन है कि लाना सिंह का प्रेम कैसा था उसके बारे में बताना है, या लाना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया, या लाना सिंह जो है बोधा सिंह के प्रति क्या त्यागा इसके बारे में बताया। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। आपको जब भी एग्जाम में तीनों में से कोई क्वेश्चन रहे तो आंसर यही लिखना है और आप बड़े अच्छे से इस कहानी का आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया। कभी भी आप कहानी को सारांश लिख रहे हैं, कहानी का सारांश लिख रहे हैं या कहानी का केंद्रीय भाव लिख रहे हैं तो कहानी का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर होना चाहिए। तो वही है कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है और इस कहानी का मुख्य पात्र लाना सिंह। मतलब ये कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है और इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लाना सिंह है। बचपन में लाना सिंह बाजार में 8 वर्ष की लड़की से मिलता है। मैंने अभी आपको सारांश में बताया कि लाना सिंह जो है वो बचपन में अमृतसर के बाजार में जो है 8 साल की लड़की से मिलता है, जो आगे चलकर सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है, जिसका विवाह जो है किससे हो जाता है? आगे चल के सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह का एक बेटा होता है, उसका नाम क्या है? बोधा सिंह। अब फौज से बुलावा आने पर लाना सिंह हजारा सिंह के घर जाता है और वहीं से फौज में जाता है। मतलब जब फौज से बुलावा आता है तो लाना सिंह जो है पहले हजारा सिंह के घर जाता है और वहीं से दोनों साथ में फौज में जाते हैं। लेकिन फौज में चल जाने के लिए तैयार जब हो जाते हैं और जब वो घर से निकलने वाले होते हैं तो सूबेदारनी जो है, सूबेदारनी चलते समय सूबेदारनी ने लाना सिंह को बुला लिया। सूबेदारनी जो है वो लाना सिंह को बुलवाती है और लाना सिंह को बचपन में जो भी घटना घटित होता है, मतलब वो जो 8 साल की उम्र में अमृतसर में जो मिली थी उस समय की सारी घटना को बताती है और रोते हुए कहती है उससे, युद्ध में मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की रक्षा कर। अब वो जो लाना सिंह को है बचपन में जो घटना घटित होती है उसकी याद दिलाती है और याद दिलाने के बाद उससे रोते हुए कहती है कि युद्ध में जो है मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की रक्षा कर। किसी का आंसर फिर मैं यहाँ लिख गया हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाना सिंह ने युद्ध में अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा। मैंने आपकी कहानी के सारांश में मैंने आपको बताया है कि युद्ध में जो है लाना सिंह मारा जाता है और बोधा सिंह और हजारा सिंह बच जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए ही लाना सिंह जो अपना जान तक बलिदान कर देता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाना सिंह ने युद्ध में अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा करता है। लाना सिंह के प्रेम पवित्रता और समर्पण की भावना। लाना सिंह के प्रेम में पवित्रता और समर्पण की भावना थी। यहाँ पे जो है लाना सिंह जो है बचपन में जो घटना घटित हुआ, जो उसकी प्रेम की भावना उसके मन में लगी, उस प्रेम की भावना के लिए उसने जो है अपने प्राण देकर उसके पति और बेटे की रक्षा की। इससे ये पता चलता है कि उसका प्रेम जो था पवित्र था और उसके प्रेम में समर्पण की भावना। तो इस तरीके से जो है मैंने इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर आपको बता दिया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा करूंगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। वीडियो का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।